दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उमाकांत क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं उमाकांत शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ त्रिकोणमिति की एक नई क्लास के साथ में। त्रिकोणमिति अपना कंप्लीट हो चुका है। आज हम उसकी क्वेश्चन सीरीज़ देखेंगे। पुराने पेपर्स में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। ये क्वेश्चंस की पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पर भी और व्हाट्सएप पर भी दोनों जगह अवेलेबल करवा दी है, तो आपने क्वेश्चंस देख ही लिए होंगे। मैं यहाँ पर उनका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। आपने भी उम्मीद कर रहा हूँ कि कोशिश की होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, और अगर रेगुलर क्लास लिए हैं तो उसमें से ज़रूर आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आई होगी। और ये सारे क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए हैं, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इससे थोड़ा सा हौसला भी मिलेगा। चलिए मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 1। यदि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 2 हो, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 2 हो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा। ये हमें दिया हुआ है। ऑप्शन में साइड में लिख देता हूँ 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर 1, सेकंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3 और फोर्थ ऑप्शन है 4। ये क्वेश्चन है। अब इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम आई होगी। भाई ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर क्या है साइन थीटा, पूछा क्या है साइन स्क्वायर, यहाँ क्या है कॉसेक थीटा, यहाँ क्या दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर। तो ऑब्वियसली इसका स्क्वायर कर दो। ये जो इक्वेशन दी हुई है उसका स्क्वायर कर दो। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इसका जब मैंने स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल दो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यानी 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और कॉसेक को मैं लिख सकता हूँ 1/sin। वैसे तो खैर अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब तो आपको यही पता होना चाहिए कि हम डायरेक्ट इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब तो कम से कम, क्योंकि 1 महीने से रेगुलर क्लास चल रही है अपनी, तो उसमें मैंने यही सारी चीज़ें तो बताई हैं। तो अब तो आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर स्टेप नहीं करने हैं, हमें वहाँ पर क्या करना है, टाइम की बचत करनी है, ठीक है। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो चुका है, और इक्वल्स टू में कितना है 4। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा की। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4, और ये 2 प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास, 2 आ चुकी है। तो इसलिए बी ऑप्शन यानी सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये क्वेश्चंस देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आई होगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड है साइन थीटा के पदों में कॉट थीटा क्या होगा। देखो, साइन थीटा के पदों में कॉट थीटा क्या होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं, देखो a √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऑप्शन बी दिया हुआ है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ऑप्शन सी दिया हुआ है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और ऑप्शन डी दिया हुआ है साइन थीटा अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, वैसे तो खैर मैंने इसकी टेबल लर्न करने को बोला था, और अगर वो टेबल आपको लर्न है तब तो सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही ऑप्शन टिक कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो बाई चांस अगर आपको वो टेबल याद नहीं है, मान लो बाई चांस वो टेबल आपको याद नहीं है, तो भाई मैथमेटिक्स होने का या साइंस के स्टूडेंट होने का कम से कम इतना फ़ायदा तो उठाओ कि क्वेश्चन को देख करके कि हमें तो वो टेबल याद नहीं है तो छोड़ दिया, छोड़ना नहीं है। ऑप्शन से जाओ, फिर ऑप्शन से जा सकते हो। अरे यहाँ पर देखो, इसने क्या बोला है कि साइन के पदों में कॉट क्या होगा, तो साइन के पदों में बोला है, यहाँ पर कॉस आ रहा है इसलिए ये ऑप्शन ख़त्म, यहाँ पर भी कॉस आ रहा है इसलिए ये ऑप्शन ख़त्म, ठीक है। ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही ख़त्म हो गए। 50-50 पर तो हम अब भी हैं, 50-50 पर तो हम अब भी हैं। हालांकि ये क्वेश्चन ऐसा है
इसमें 50-50 करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर याद नहीं है तब भी 50-50 करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, देखो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है ना, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस होता है, कॉस होता है, तो कॉस थीटा अपन कॉस थीटा, इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन तो खत्म ही हो गया। वैसे भी साइन के पदों में पूछा है तो कॉस दिया हुआ है, इसलिए खत्म हो गया। यहाँ से भी देख सकते हैं ये साइन अपॉन साइन, इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। साइन अपॉन साइन इसकी वैल्यू 1 हो गई। वैसे भी यहाँ पर कॉस है इसलिए ये खत्म हो गया। अब बात आती है कि इन दोनों में से कौन सा होगा। मान लो वो टेबल हमें याद नहीं है, तो अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है ना, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका क्या लगा हुआ है, अंडर रूट और अपॉन साइन थीटा। तो कॉस स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा ही तो पूछा है, इसलिए सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसकी बात करें, साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर मतलब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। इसलिए हमें तो कॉट थीटा पूछा है ना, टेन थोड़ी ना पूछा है, इसलिए ये ऑप्शन भी खत्म। तो अगर वो टेबल आपको याद नहीं भी है और रेगुलर आपने क्लास लिया, तो कम से कम इतना तो हम ब्रेन को खोल ही सकते हैं, इतना तो ब्रेन को खोल सकते हैं कि ऑप्शन के थ्रू भी हम सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आपको सही ऑप्शन पर टिक लगाना है। बस इतना है कि अगर वो टेबल आपको याद होगी तो ऑप्शन के थ्रू जाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, तो वो टाइम की बचत आप कर पाओगे, बाकी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यदि a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इक्वल्स टू m हो और a साइन थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल्स टू n हो, तो हमसे पूछा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होगा। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट है m इंटू n, ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और थर्ड ऑप्शन है m प्लस n, और फोर्थ ऑप्शन है m माइनस n। अब अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे ना, थोड़ा सा भी अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो दो ऑप्शन तो इसमें से डायरेक्ट ही कैंसिल आउट हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर और b स्क्वायर वाली टर्म हम दो ही सिचुएशन में ला सकते हैं। कौन सी, कि या तो हम इनका स्क्वायर कर दें, या तो इनका स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करने के बाद में क्या करना होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन या तो हम इसका स्क्वायर कर दें या फिर हम इनको मल्टीप्लाई करवाएं आपस में। तो a का a से मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, b का b से मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि m प्लस n, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर भी देता हूँ ना, तब भी स्क्वायर वाली टर्म तो नहीं ला सकता। अगर मैं इनको ऐड करूंगा अभी तो देखो क्या आएगा, a cos थीटा प्लस a sin थीटा, यही तो आएगा, स्क्वायर थोड़ी ना आ जाएगा। तो यहाँ से अगर a कॉमन भी लोगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बचेगा, लेकिन हमारे को कोई काम का ही नहीं है, हमें तो स्क्वायर चाहिए ना, इसलिए प्लस और माइनस वाले ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो चुके हैं, कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन में करना क्या है वो करने का तरीका बता रहा हूँ मैं, बाकी क्वेश्चन तो सभी कर सकते हैं, बहुत ईजिली कर सकते हैं, लेकिन कैसे और कम समय में क्या करना है हमें वो चीज़ बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो ही चुके हैं। अब मेरा मानना ये है कि अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी वाली टर्म आएगी, हो सकता है कि वो ना कटे। तो फर्स्ट अटैक, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, तो फर्स्ट अटैक आप स्क्वायर पर करो, फर्स्ट अटैक स्क्वायर पर करो। अगर स्क्वायर से नहीं हो रहा है तो फिर बाद में स्क्वायर से नहीं भी होगा तो ऑब्वियसली फिर अपना फोर्थ ऑप्शन बच जाएगा एम एन, है ना। तो इसलिए पहले स्क्वायर करके देख लेते हैं। अब देखो, अगर मान लो मैं इस इक्वेशन का स्क्वायर करता हूँ, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, अगर मैंने स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू एम स्क्वायर। अब कहोगे कि सर ये टर्म कहाँ से आई, अरे भाई तो इसका स्क्वायर ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं कि इसका अलग कर दिया इसका अलग कर दिया, भाई पूरी टर्म का एक साथ ही तो होगा, और इसमें दो टर्म है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये तो ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab हो गया। ठीक है, साइन और कॉस साथ में चल ही रहे हैं। इसके बाद में इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू एन स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है कि एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब है कि इन दोनों को ऐड कर दो। दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो देखो क्या आएगा, ए स्क्वायर। अब जब ऐड करेंगे तो भाई सेम टर्म सेम में ऐड होगी, ए स्क्वायर में ए स्क्वायर ऐड होगा तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ से मैं ए स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ और ये लिख सकता हूँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी ये कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब ये दोनों टर्म को मैंने ऐड किया, भाई सेम टर्म सेम में ही तो ऐड होगी। ये दोनों टर्म को मैंने ऐड किया तो ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहाँ से मैंने जब ये दोनों टर्म को ऐड किया तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, बी स्क्वायर आएगा ना, तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर मैं ये वाली टर्म देखता हूँ तो देखो ऊपर है 2ab कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, नीचे है 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। दोनों के साइन कैसे हैं, अलग अलग, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये तो कैंसिल ही हो गए। इधर क्या बचेगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी 1। तो क्या आ गया हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। हमसे वैल्यू किसकी पूछी थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ चुका होगा। अब अगर आप मल्टीप्लिकेशन भी करते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, थोड़ी सी कैलकुलेशन हार्ड होती, कैलकुलेशन थोड़ी टफ होती, और चूंकि ये फिर बाद में इसके बराबर मिलता नहीं मिलता तो फिर ऑब्वियसली ऑप्शन वही बच जाता, तो उससे भी कर सकते, कोई इश्यू नहीं था। भाई ये दो ऑप्शन तो हम ऑलरेडी काट चुके थे। ठीक है, अब मान लो तुम इस पर भी अटैक करते कि दोनों को मल्टीप्लाई भी करते। चलो मैं ऐसे भी करके दिखाता हूँ। ये तो अब हमें पता चल चुका है कि ऑप्शन हमारा बी राइट है। ठीक है, लेकिन मान लो अगर तुम ए ऑप्शन पर जाते, फर्स्ट अटैक अगर तुम ए ऑप्शन पर करते तो क्या होता, देखो इसका तुम मल्टीप्लाई करते, ए का मल्टीप्लाई मतलब ए कॉस थीटा का मल्टीप्लाई ए साइन थीटा से करते तो क्या आता, ए स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो माइनस आ जाएगा, माइनस ए बी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए से दोनों का मल्टीप्लाई हो चुका। ठीक है, उसके बाद में इसका मल्टीप्लाई करो तो होगा प्लस ए बी साइन स्क्वायर थीटा, और अब इनका मल्टीप्लाई करो तो माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, और उधर क्या हो जाएगा, एम एन इक्वल्स टू एम एन। अब यहाँ से देखो साइन थीटा कॉस थीटा इसमें भी है, साइन थीटा कॉस थीटा इसमें भी है, तो कॉमन ले लो तो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, ए बी, तो ए बी कॉमन ले लो। चलो माइनस ए बी कॉमन ले लो, तो माइनस ए बी कॉमन लिया तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एम एन। अब इसको आगे क्या सॉल्व करें, भाई आगे भी सॉल्व नहीं हो रहा। देखो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली टर्म आई नहीं, तो अगर ऐसे भी जाते तब भी देख सकते हैं कि यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली टर्म नहीं आ रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली टर्म आ रही है, इसलिए ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाता और ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाता। ये तो हम ऑलरेडी कर चुके, तो फिर फाइनली ये बच जाता। तो ऐसे भी कर सकते थे, ऑप्शन था हमारे पास, लेकिन चूंकि उससे डायरेक्ट आंसर मिल रहा है तो डायरेक्ट उससे कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 2 और फोर्थ ऑप्शन है -1। अब दिमाग में एक चीज़ आई कि सर यहाँ तो थीटा और फाई दिए हुए हैं, जबकि जो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं वो न्यूमेरिक वैल्यू में दिए हुए हैं। तो हम
अगर मान लो जैसे 90, 45, 60 ऐसे करके कुछ देते तो उसकी तो हम वैल्यू निकाल भी सकते। इसकी कैसे निकालें? दिमाग में एक ही चीज़ आई होगी, इसकी वैल्यू कैसे निकालें? तो भाई क्वेश्चन को देखते ही छोड़ देना कि भाई ये तो समझ में नहीं आया कि कैसे निकालें, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तो छोड़ना तो नहीं है, उसे थोड़ा सा सॉल्व करके तो देखना है, थोड़ा सा सोचना तो है उस पर। अब देखो ये क्वेश्चन खुद चीख चीख के कह रहा है, क्या कह रहा है? ये कह रहा है देखो कि यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। अब दूसरा ये चेक करो साइन स्क्वायर थीटा कहाँ है? सर ये रहा साइन स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों टर्म को एक साथ लिख दो। देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस इस टर्म को मैं इसके साथ लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। ये दोनों टर्म मैंने एक साथ लिख दी और बाकी ये दोनों बची हुई टर्म मैंने एक साथ लिख दी। कॉस स्क्वायर थीटा कॉस साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई। अब साथ में लिखने से हुआ क्या? हुआ ये कि यहाँ से देखो मैं साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है? कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई। अब मुझे एक चीज़ बताओ, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है ना। कैसे पता चला? अरे भाई आइडेंटिटी होती है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तुम कहोगे सर यहाँ तो थीटा थोड़ी ना फाई है। अरे भाई कुछ भी ले लो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर साइन के साथ में जो ऑपरेट होगा, कॉस के साथ में, त्रिकोणमिति में फलन के साथ में जो ऑपरेट होगा वो कौड़ी तो होता है, तो कौड़ी तो है ये, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। ऐसे ही इसकी वैल्यू भी क्या हो गई? 1 हो गई। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो 1 इंटू साइन स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू कॉस स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू फिर से 1। क्या हमें कहीं एंगल की ज़रूरत पड़ी? हमारा आंसर ही आ चुका है। एंगल की कहीं ज़रूरत पड़ी क्या कि हमें 60, 45 या 90 या ऐसे कुछ देना चाहिए था? नहीं पड़ी ना। तो क्वेश्चन को देख के छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन को देख के ही नहीं छोड़ना है, उसे आगे सॉल्व आउट करना है। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। कुछ नहीं था, बस डराने वाला क्वेश्चन था, देख करके ही डर लगता है। वैसे तो देखने में पता चल रहा है बहुत ईजी है, ठीक है, देख करके ही ऐसे लग रहा था कि कैसे होगा क्या होगा, बाकी बहुत ईजी क्वेश्चन था। 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और 5th क्वेश्चन ये है, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री एंड सो ऑन tan 89 डिग्री। इसकी वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन है 1, -1, 0 और इन्फिनिटी। 1, -1, 0 और इन्फिनिटी, ये ऑप्शन है इसके। और ये आया हुआ है KVS में, ठीक है, KVS 2017 में, केंद्रीय विद्यालय, ठीक है, KVS 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। और दूसरी बात, ये NCERT का भी क्वेश्चन है, NCERT का भी क्वेश्चन है ये। तो KVS में आया हुआ है, NCERT का है, तो इस वजह से कुछ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है क्वेश्चन। अब दिमाग में एक ही चीज़ आई कि ठीक है सर बाकी चीज़ तो हम देख लेंगे, यानी tan 45 आएगा कहीं बीच में, tan 45 की वैल्यू हमें मालूम है सर 1 होती है। बीच में कहीं tan 30 आएगा, ठीक है सर, tan 30 की वैल्यू हमें मालूम है 1/√3 होती है। बीच में कहीं tan 60 आएगा, ठीक है सर, हमें tan 60 की वैल्यू मालूम है √3 होती है। लेकिन इन 3 के अलावा चौथे की तो हमें वैल्यू मालूम ही नहीं है, जबकि इसमें तो 89 टर्म है, तो हमें तो 3 ही टर्म की वैल्यू मालूम है। तो फिर हम कैसे करें? मैंने कहा टर्म पर जा क्यों रहे हो? पिछले वाले क्वेश्चन में हमें टर्म की ज़रूरत पड़ी क्या? थीटा की ज़रूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी ना। तो बस कुछ ना कुछ अप्रोच लगाओ, और अप्रोच लगाने पर ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। हमें एग्जाम में एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो एग्जामिनर है ना, वो हमें सिलेक्ट नहीं करना चाह रहा, वो हमें पास नहीं करना चाह रहा, वो हमारा पेपर ले रहा है हमें फेल करने के लिए, लेकिन हमें उसको पास करके दिखाना है। एग्जामिनर हमें फेल करने के लिए पेपर लेता है, पास करने के लिए पेपर नहीं लेता। पास करने के लिए लेता तो बहुत ईजी पेपर बना देता, वो हमें फेल करने के लिए पेपर लेता है, लेकिन हमें अपनी एबिलिटी से उसे पास होके बताना है। आया समझ में? तो अब यहाँ से देखो, ये वाली वो तो हमें लगानी नहीं है,
ये वाली अप्रोच तो हमें लगानी नहीं है कि सर हमें ये 3 की वैल्यू मालूम है, ये वाली अप्रोच तो हमें लगानी नहीं है। ये एक्चुअली में ये क्वेश्चन है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टाइप का क्वेश्चन है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के जो हमने फॉर्मूले देखे थे 90 माइनस थीटा वाले, उसका क्वेश्चन है ये। अब ऐसी पेयरिंग बनाओ, ऐसी पेयरिंग बनाओ जिससे योग इनका 90 हो जाए। जैसे देखो मैं 10 नहीं लिख रहा अभी, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और जैसे मैं 85 से स्टार्ट करता हूँ, 85 86 87 88 और 89, ठीक है। ऐसे करके ये टर्म मैंने बनाई। तो अब देखो अगर मैं 1 का और 89 का सम करूँ कितना आएगा सर 90 आएगा। अगर मैं 2 का और 88 का सम करूँ कितना आएगा सर 90 आएगा। अगर मैं 3 का और 87 का सम करूँ कितना आएगा सर 90 आएगा। 4 का और 86 का करूँ तो सम कितना आएगा 90 आएगा। 5 का और 85 का करूँ कितना आएगा सर 90 आएगा। 6 का 84 का करूँगा कितना आएगा 90 आएगा। 44 और 46 का करूँगा कितना आएगा सर 90 आएगा। कहने का मतलब है कि सारे के सारे 90 वाले पेयर बन रहे हैं, 90 वाले पेयर बन रहे हैं। और 90 वाले जब पेयर बन रहे हैं इसका मतलब है, जैसे देखो ये है tan 1, ठीक है, tan 1 डिग्री, फिर tan 2 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री एंड सो ऑन। ये मैंने tan 45 तक तो ऐसे ही रहने दिए, कोई चेंज नहीं किया। उसके बाद में मैंने क्या किया, उसके बाद में मैं इनको चेंज करता गया, कहाँ से, tan 60 से, सॉरी tan 46 से। तो tan 46 को मैंने लिख दिया tan ऑफ 90 माइनस 44, tan ऑफ 90 माइनस 44। 46 को tan ऑफ 90 माइनस 44 क्यों लिखा, क्योंकि अब ये कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, और कॉट और tan आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आया समझ में। तो ये tan 90 माइनस 44 ऐसे ही मैं आगे लिखता जाऊंगा। और फाइनली लास्ट वाला है tan 89, तो tan 89 को मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 1, ठीक है। अब हुआ क्या इससे हुआ क्या वो देखो, ये तो हो गया tan 1, ये हो गया tan 2, ये हो गया tan 3 एंड सो ऑन, tan 45, tan 90 माइनस 44 ये क्या हो जाएगा cot 44, फिर ऐसे ही cot 43 एंड सो ऑन। और ये कहाँ तक आएगा cot 1 डिग्री तक, cot 1 डिग्री तक। अब देखो cot tan 1 डिग्री और cot 1 डिग्री इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। भाई tan इंटू कॉट करेंगे तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा जब भी हम करते हैं तो क्या आता है tan थीटा इंटू कॉट की जगह 1/tan थीटा, tan से tan कैंसिल, तो क्या आया 1। इसलिए tan 1 डिग्री और cot 1 डिग्री वैल्यू कितनी आई 1। tan 2 डिग्री cot 2 डिग्री वैल्यू कितनी आएगी 1। tan 3 डिग्री cot 3 डिग्री वैल्यू कितनी आएगी 1। tan 44 डिग्री cot 44 डिग्री वैल्यू कितनी आएगी 1। कहने का मतलब है सभी की वैल्यू 44 तक कितनी हो गई 1 हो गई। सभी आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 44 टाइम्स 1 को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 1 ही आएगा। भाई 1 को कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो 1 ही आएगा। और लास्ट में अपने पास क्या बचा हुआ है tan 45, इसकी वैल्यू भी हम जानते हैं कितनी होती है 1 होती है। यानी कहने का मतलब है कि फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है 1 आ चुकी है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया एक बार और समझें, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है और आने लायक है, इसलिए इसको एक बार फिर से समझ लें अगर समझ में नहीं आया हो तो। देखो 90 माइनस थीटा लगाना है इसमें और कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। थोड़ा सा लंबी सीरीज हो चुकी है इसलिए समझने में हो सकता है कि प्रॉब्लम हो। मैं 10 नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट नंबर लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 45 46 47 48 एंड सो ऑन 85 86 87 88 और 89, ठीक है। अब देखो ये 1 और 89 इनका सम 90 हो रहा है, इसलिए मैं इनको 90 माइनस थीटा में चेंज करके इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है 1। 90 माइनस थीटा में चेंज करेंगे, ये tan 89 था, इसको 90 माइनस थीटा में चेंज किया तो ये कितना हो जाएगा, ये cot 1 डिग्री हो जाएगा ना। भाई tan 90 माइनस 1 लिख सकते हैं इसको, tan 90 माइनस 1, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो cot 1 हो जाएगा। tan 1 इंटू cot 1 इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है सर, इसकी वैल्यू 1 हो चुकी है, ठीक। उसके बाद में 2 और 88 का किया, 3 87 4 86 5 85
6, 84, 7, 83 ऐसे करके करते आए और 44 का कैसे हो जाएगा 46 से, ऐसे करके ये फाइनली इनकी वैल्यू कितनी हो चुकी है 1 हो चुकी है। लास्ट में हमारे पास क्या बचता है 10, 45 बचता है, जिसका कोई पेयर नहीं बनता, कोई पेयर नहीं बनता, क्योंकि 10 को 45 से करने के लिए यहाँ पर 90 होना चाहिए था। 10 90 होता तब मैं इसको 10 45 लिख सकता था, लेकिन यहाँ 10 90 नहीं है। तो 10 45 का तो हमें भी पता है कि 10 45 की वैल्यू तो कितनी होती है 1 होती है, इसलिए 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 45 टाइम्स। तो 45 टाइम्स क्या है, उसको तो लाखों करोड़ों टाइम्स करो, 1 को 1 से जितनी भी बार मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा, इसलिए इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर 1 हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, यदि x इक्वल्स टू a cos q थीटा, x इक्वल्स टू a cos q थीटा और y इक्वल्स टू v sin q थीटा ये दिए हुए हैं, तो अब बताए, अब पूछा ये है कि इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सा होगा। फर्स्ट ऑप्शन है x अपॉन a का a की पावर 2/3 माइनस y अपॉन b की पावर 2/3 इक्वल्स टू 1। बी ऑप्शन है x अपॉन b की पावर 2/3 प्लस y अपॉन b की पावर 2/3 इक्वल्स टू 1। थर्ड ऑप्शन है x अपॉन b की पावर 2/3 माइनस y अपॉन b की पावर 2/3 इक्वल्स टू 1। और फोर्थ ऑप्शन है x अपॉन a की पावर 2/3 प्लस y अपॉन b की पावर 2/3 इक्वल्स टू 1। ये चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इन चारों में से हमें ये बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है। तो अब देखो, सबसे पहली बात कि ये जो दिया हुआ है ना, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, पहले तो ये देख लो इससे हम क्या निकाल सकते हैं। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर देखो, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो x अपॉन बी, एक्स अपॉन ए, बाई अपॉन बी, बाई अपॉन ए, ये वाली टर्म दी हुई है। तो भाई एक चीज़ तो क्लियर दिमाग में आ रही है कि सर x अपॉन बी और बाई अपॉन ए, ये तो हम निकाल ही नहीं सकते, इससे हम ये तो निकाल ही नहीं सकते, निकालेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो एग्जामिनर हमें मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करवाना चाहता, वो हमसे सिर्फ हमारी एफिशिएंसी देखना चाहता है कि हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एफिशिएंसी क्या है। ठीक है, तो इसलिए अब इस पर तो हमें जाना ही नहीं है, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो देख कर ही खत्म कर देने हैं। एक्स अपॉन बी वाले ऑप्शन ये दोनों तो देख करके ही खत्म कर देने हैं। एक्स अपॉन बी तो आएगा नहीं, आएगा तो एक्स अपॉन ए ही। ठीक है, आएगा तो एक्स अपॉन ए ही। तो एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू क्या हो गया कॉस क्यू थीटा। भाई ए को ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर में डिवाइड कर दिया मैंने। ठीक है, ऐसे ही बाई अपॉन बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा साइन क्यू थीटा। थोड़ी सी हिंट तो मिली होगी कि सर ऑप्शन तो इन दोनों में से ही कोई एक होगा, ऑप्शन तो इन दोनों में से ही कोई एक होगा। अब देखो, अब मैंने क्या किया, इन दोनों का क्यूब कर दिया, दोनों साइड में क्यूब कर दिया। तो देखो, अगर मैंने इधर क्यूब किया x अपॉन ए का होल क्यूब इक्वल्स टू एक सेकेंड, क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इधर इन दोनों का होल क्यूब किया, या पावर 1/3 कर देते हैं, पावर 1/3 कर देते हैं, तो इधर से क्यूब बढ़ जाएगा, या हाँ 1/3 कर दी तो ये हो जाएगा क्यूब बढ़ जाएगा। भाई कॉस क्यू थीटा, इसकी पावर मैंने 1/3 की तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा फाइनली कॉस थीटा। और इधर से मैंने बाई अपॉन बी की पावर 1/3 की तो इधर से क्या आ जाएगा साइन थीटा, क्योंकि क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पावर क्या है 2/3 है, और अगर डायरेक्ट चाहो तो यहाँ पर जैसे मैंने 1/3 किया था तो डायरेक्ट 2/3 कर सकते थे, लेकिन मैंने 2/3 डायरेक्ट इसलिए नहीं किया कि कहीं किसी बच्चे के दिमाग में आ जाए कि सर 2/3 क्यों किया। वैसे तो आंसर है मेरे पास कि 2/3 ऑप्शन में दिए हुए हैं, इसलिए हमने इसको ऑप्शन को देखते हुए 2/3 किया। लेकिन फिर भी लॉजिकली अगर नहीं देखो तो कोई बात नहीं। अब देखो, अगर मैं इन दोनों को ऐड भी करता हूँ तो अभी तो मेरे पास साइन प्लस कॉस वाली टर्म बनेगी, लेकिन साइन प्लस कॉस वाली टर्म तो हमें यहाँ पर दी नहीं है, तो इसलिए हम क्या करें, इन दोनों का क्या कर दें स्क्वायर कर दें। अगर इन दोनों का मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ, तो दोनों का स्क्वायर करके अगर मैंने ऐड किया तो देखो इधर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन ए
इसकी पावर 1/3 है और इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये 2/3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इधर ये हो जाएगा बाई/बी, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2/3 और ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, इसका मतलब इन दोनों को ऐड कर दो। तो ऐड करेंगे, इसलिए ऐड करने की वजह से फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऐड कर दो x/a की पावर 2/3 प्लस बाई/बी की पावर 2/3 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये माइनस करने पर ये 1 नहीं आएगा, ये क्या करने पर आएगा प्लस करने पर 1 आएगा। ठीक है, तो ये अपना 6th क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि टाइम भी हो चुका है, थोड़ा सा बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मुंह में छाले हो रखे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, और कल मैंने क्वेश्चंस की PDF प्रोवाइड करवाई हुई है, तो अगर आपने नहीं भी किए हैं तो आगे वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और उनमें सोचिए कि हम उनमें क्या कर सकते हैं, सोचिए उनमें। ठीक है, और बाकी फिर अपन कल क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल को देखते रहिए और दोस्तों में शेयर करते रहिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।